नमस्कार, लाइव सीरीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। वित्त मंत्री ने पेश किया 3.47 लाख करोड़ का बजट। तेजस्वी को अगली बार दूसरी पार्टी से लड़ना पड़ेगा, बोले अनंत सिंह। बिहार शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी, सदन में शिक्षा मंत्री का बड़ा ऐलान। सदन में बालू खनन को लेकर सरकार और विपक्ष में तू मैं कांग्रेस के आरोपों पर बरसे विजय सिन्हा। सदन में उठा नीट छात्रा मौत केस, स्पीकर बोले जांच चल रही है। जेडीयू विधायक अपनी ही सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं। पूर्णिया में एग्जाम देकर लौट रही छात्र को बदमाशों ने मारी गोली। बीपीएससी कैलेंडर से टीआरई 4 गायब, शिक्षक अभ्यर्थियों में गुस्सा। इंटर परीक्षा के दूसरे दिन चिट बेल्ट जूते सब उतरवाए गए। बिहार में अगले 48 घंटे में बूंदाबांदी की संभावना। अब खबरें विस्तार से। चुनाव के बाद यह नीतीश सरकार का पहला बजट है। वित्त मंत्री विजेंद्र यादव ने 3,47,579 करोड़ का बजट पेश किया है, जो पिछले बजट 3.16 लाख करोड़ से 30,694.74 करोड़ ज्यादा है। पिछले कुछ सालों में बजट का आकार बढ़ा है। वित्त मंत्री ने कहा, ज्ञान, ईमान, विज्ञान, अरमान और सम्मान से बिहार तेजी से आगे बढ़ रहा है। 2025-26 में बिहार की आर्थिक वृद्धि 14.9% की दर से बढ़ने का अनुमान है। बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने का लक्ष्य है। 94 लाख गरीब परिवारों को सशक्त बनाने का लक्ष्य है। चौथे कृषि रोड मैप को बढ़ावा दिया जाएगा। उद्योग में 50 करोड़ का निजी निवेश, 5 नए एक्सप्रेसवे, गरीबों के लिए आवास है। मोकामा से जेडीयू विधायक अनंत सिंह ने सदन में विधायक पद की शपथ ली। इसके बाद वो नीतीश कुमार के पास गए और उनके पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लिया। बता दें कि बाहुबली विधायक राजद नेता दुलारचंद यादव की हत्या केस में बेऊर जेल में बंद है। जेल जाने से पहले मीडिया ने उनसे तेजस्वी यादव के बयान पर सवाल पूछा, जिस पर उन्होंने कहा कि कुछ बोलने के लिए बचा है, वो कुछ भी बोले फर्क नहीं पड़ता। अगली बार तेजस्वी को दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ना पड़ेगा। उन्होंने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि मैं न्याय की उम्मीद करता हूँ, जांच चल रही है, 100% न्याय मिलने की उम्मीद है। शिक्षकों को लेकर नीतीश सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। टीआरई 3 और म्यूचुअल ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर भी सदन में बड़ा ऐलान हुआ। दरअसल सदन में माले विधायक संदीप सौरभ ने शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर सवाल किया, जिसके जवाब में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बड़ा ऐलान किया। शिक्षा मंत्री ने टीआरई 3 के शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग के सवाल पर कहा कि उनके लिए सरकार विचार कर रही है। जल्द ही टीआरई 3 के शिक्षकों के लिए ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। साथ ही उन्होंने दूसरी बड़ी जानकारी दी कि एक बार फिर सरकार म्यूचुअल ट्रांसफर शुरू करने जा रही है। इसके तहत सरकारी शिक्षक म्यूचुअली अपनी पोस्टिंग वहां करा लेंगे जहां उनकी मर्जी होगी। 4 साल में बिहार में 231 डिग्री कॉलेज खुलेंगे। सदन में कांग्रेस विधायक ने अवैध खनन को लेकर सरकार को घेरा। बालू खनन को लेकर सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर तू मैं हुआ। कांग्रेस विधायक मनोहर प्रसाद सिंह ने आरोप लगाया कि राज्य में धड़ल्ले से बालू खनन का कार्य जारी है। सरकार के सभी दावे फेल हैं। सरकार के करीबी लोग ही अवैध खनन कर रहे हैं, लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं की जा रही। जिसके बाद विजय सिन्हा ने आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि सूचना मिलते ही खनन विभाग की छापेमारी की गई थी। अवैध खनन को लेकर जांच और छापेमारी की जा रही है। जिसके बाद विजय सिन्हा ने आगे कहा कि विधायक जी ने जो जानकारी दी है उस पर भी आगे कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। बिहार विधानसभा में नीट छात्रा रेप मौत केस का मामला उठा। मामले पर भाकपा माले के काराकाट विधायक अरुण सिंह कार्यस्थगन प्रस्ताव लेकर आए। वो इस पर बहस करना चाहते थे, लेकिन स्पीकर ने उनके प्रस्ताव को रद्द कर दिया। विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने कहा कि मामले की जांच चल रही है। इधर कार्यवाही शुरू होने से पहले राजद के विधायकों ने विधानसभा के पोर्टिको में प्रदर्शन किया। हाथों में तख्तियां लेकर लॉ एंड ऑर्डर पर सरकार को घेरने की कोशिश हुई। पोस्टर पर लिखा था कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर फेल, फिर भी चुप बैठी है सरकार। इस मुद्दे पर विधान परिषद के सदस्यों ने भी अपनी आवाज बुलंद की। विपक्षी सदस्यों ने प्रदर्शन किया। शंभू हॉस्टल और परफेक्ट पीजी हॉस्टल में नीट छात्राओं की सीबीआई जांच सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में समयबद्ध कराया जाए लिखकर प्रदर्शन किया।
प्रश्नकाल के दौरान मुजफ्फरपुर के गायघाट से जेडीयू विधायक कोमल सिंह ने सरकार से सवाल पूछ लिया। दरअसल उन्होंने स्टेडियम को लेकर सरकार से सवाल पूछा। विभाग द्वारा दिए गए जवाब से वो संतुष्ट नहीं थी। विधायक कोमल सिंह ने कहा कि मुझे उत्तर दिया गया था कि जारंग पंचायत में और अथवारा पंचायत में स्टेडियम निर्मित है, लेकिन मेरा सवाल है कि जिस स्टेडियम की बात की जा रही है वो स्कूल का फील्ड है, जहां खेल की कोई व्यवस्था नहीं है, किसी तरह की बुनियादी सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। उन्होंने मंत्री से जवाब मांगा कि वहां उच्च स्तरीय जांच कराकर वहां स्टेडियम निर्माण कराया जाए, जिसके बाद खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने जवाब देते हुए कहा कि उक्त स्थान पर फुटबॉल स्टेडियम का निर्माण किया गया था। पूर्णिया में बदमाशों ने परीक्षा देकर लौट रहे इंटर के छात्र को गोली मार दी। बुलेट छात्र के बाएं पैर को चीरती हुई आर पार हो गई। छात्र मैथ का पेपर देकर एग्जाम सेंटर से वापस लौट रहा था। बाइक सवार बदमाशों ने उसे रोका और गोली मार दी। एग्जाम सेंटर से करीब 500 मीटर दूर नगर थाना क्षेत्र के श्रीनगर बागमारा रोड पर छात्र पर हमला हुआ। पिता ने बताया कि दिव्यांशु भवानीपुर के केमई सोनदीप हाई स्कूल के इंटर का छात्र है। बेटे की किसी से कोई दुश्मनी नहीं, हो सकता है स्कूल में उसका किसी से विवाद हुआ हो। बीपीएससी ने 2026 तक आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षा का कैलेंडर जारी किया है। इसे लेकर शिक्षक अभ्यर्थियों में नाराजगी है। दरअसल पूरे कैलेंडर में कहीं भी शिक्षक भर्ती परीक्षा TRE 4 का जिक्र नहीं किया गया है। इसे लेकर अभ्यर्थियों का मानना है कि सरकार की मंशा TRE 4 को टालने की है। कैलेंडर से TRE 4 के गायब रहने से हजारों अभ्यर्थियों में गुस्सा और निराशा दोनों बढ़ गई है। 50 से अधिक भर्तियों की संभावित डेट्स दिए गए हैं, लेकिन TRE 4 पूरी तरह नदारद है। 9 फरवरी को पटना में बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसकी शुरुआत पटना कॉलेज से होगी, क्योंकि उस समय विधानसभा सत्र भी चल रहा है। इसलिए आंदोलन के दौरान विधानसभा घेराव भी किया जाएगा। बिहार इंटरमीडिएट परीक्षा का आज दूसरा दिन रहा। पहली पाली में मैथ्स की परीक्षा हुई। सेंटर पे परीक्षार्थियों की एंट्री बंद हो गई। कड़ी जांच के बाद उन्हें अंदर जाने दिया गया। सेंटर के बाहर छात्रों की घड़ी, बेल्ट, जूते उतरवाए गए। इधर सहरसा में एक छात्र की जींस से 5 से ज्यादा चिट मिले। वहीं नालंदा में कुछ छात्र दौड़ कर सेंटर पहुंचते दिखाई दिए। दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2 बजे से शुरू हुई, जिसमें पॉलिटिकल साइंस का पेपर लिया गया। इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए राज्य भर में 1762 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इसमें कुल 13,17,886 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं, जिनमें से 6,75,884 छात्राएं हैं और 6,42,002 छात्र हैं। परीक्षा 13 फरवरी तक चलेगी। बिहार में एक बार फिर मौसम बदलने वाला है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान राज्य के कई हिस्सों में तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जा सकती है। वहीं राज्य के 5 जिलों में कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में सुबह विजिबिलिटी कम रहने की संभावना है। पटना में हल्के बादल छाए रहने के साथ धूप निकल सकती है। मौसम विभाग के अनुसार बिहार में अगले 3 दिनों तक कोहरे की स्थिति बनी रह सकती है। रात के तापमान में सामान्य से 1 से 2 डिग्री की गिरावट देखी जा सकती है। हालांकि 10 फरवरी से ठंड के असर में कमी आने की संभावना है।